हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज का जो वीडियो है वो जेके एसएसबी क्लास 4 की एग्जाम स्ट्रेटजी, टाइम टेबल और पूरा सिलेबस किस तरीके से कवर करें एक महीने में और स्टडी मटेरियल पर है। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आपके कैरियर की बात है। अब हमें कैरियर बनाना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो जॉब लग जाएगी। कितना इजी काम है, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे जॉब लग जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो पहले मैं आपको एग्जाम स्ट्रेटजी बताऊंगा, फिर बताऊंगा कवर किस तरीके से करना है एक महीने में पूरा सिलेबस, और टाइम टेबल डे वाइज किस तरीके से बनाना है, और स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पर लास्ट पे बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँ, जो आपका सिलेबस है, मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स हैं, बेसिक रीजनिंग में भी 20 मार्क्स हैं, बेसिक इंग्लिश में 20 मार्क्स हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जो है वो 40 मार्क्स बनता है। तो यहाँ पर इस लिहाज से सबसे ज़्यादा क्या हुआ, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, जिसके हैं आपको 40 मार्क्स। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पहला जो वो जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कवर करता है ये 40 मार्क्स कवर करता है। तो इसकी स्ट्रैटेजी बताऊं मैं आपको यहाँ पर 21 सितंबर से स्टार्ट करना है 1 अक्टूबर तक। 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, जिससे आपका कवर होगा 40%, मतलब आपके 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इससे आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे कवर। तो आप यहाँ पर 21 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसको पढ़ना है। डे वाइज मैं आपको एंड पर बताऊंगा किस तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन बनता है, मेरे अंदाजे से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी जनरल इंग्लिश, जिसमें मोस्टली ग्रामर ही है, जो बनते हैं 20 मार्क्स के। उसको आपको स्टार्ट करना होगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आपको कोशिश करनी होगी जनरल इंग्लिश को कवर करने की। तो इसका भी डेली बेसिक पर मैं आपको एंड पर बताऊंगा किस तरीके से डेली बेसिक पर आपको यहाँ पर टाइम टेबल बनाना है, और स्टडी मटेरियल आपको एंड पर पता चल जाएगा, सभी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो आपका बनता है मैथमेटिक्स, जो 20 मार्क्स के हैं, और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। आप में से सबने 10th तो पास की होगी मैथमेटिक्स में, किसी को इजी लगा होगा, किसी को टफ लगा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स के पोर्शन पर, क्योंकि ये समझना मुश्किल हो जाता है पीडीएफ फाइल से, बाकी जगह से। बिल्कुल इजी ट्रिक बेसिक आपको दिखाऊंगा मैं इस पर मैथमेटिक्स पर, जो 20 मार्क्स बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आपको 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इसको उठाना है। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपको कोशिश करनी है जो आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है उसको कंप्लीट करने में। तो ये हो भी जाएगा। तो डेली बेसिस के टाइम टेबल पर आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, इस तरीके से आपको ये हो जाएगा आपका ये कंप्लीट। ये थोड़ा लेट इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, और साथ ही में मैं भी आपकी हेल्प करूँगा मैथमेटिक्स पोर्शन में। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग, जो है 20 मार्क्स का। इसको मैंने आपके लिए रखा 16 से 21 अक्टूबर तक, क्योंकि 22 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। किसी को 22 को आएगा एग्जाम, किसी को 23 को, 28 तक एग्जाम कंटिन्यू रहेंगे। ये अब क्या पता कब होगा आपका एग्जाम, 22 28 तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, जो आपके यहाँ पर 20 मार्क्स है रीजनिंग के, एंड पर मैंने इसलिए रखे हैं, यहाँ पर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, कोई आपको ट्रिक्स यूज करनी पड़ती हैं। ये ट्रिक्स आपको एंड पर आपको दिमाग में डालनी है और आपको एग्जाम देना है। अगर आप शुरुआत से रीजनिंग स्टार्ट करोगे पहले 8-6 दिन, तो आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते एंड पर आपको रीजनिंग का एक फार्मूला भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी आपको दिमाग में घुस जाएगा, ये बिल्कुल भूल जाएगा। इसलिए मैंने अपने अंदाजे से यहाँ पर रीजनिंग जो रखा है वो एंड पर रखा है 16 to 21 अक्टूबर तक। तो इसके 20 मार्क्स आपको करने हैं कवर। तो अब आपको मैं बताऊं जो आपका है टाइम टेबल डे वाइज, उस पर जो डे वाइज टाइम टेबल है आपके लिए, उस पर हम बात करेंगे। इसमें हम पूरा बताएंगे आपको अपना 24 आवर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हर बंदा क्या करता है, 10th का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो 9th का एग्ज़ाम होता है, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड, उसके लिए कितनी हार्ड वर्क करता है कि हमें वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अब उससे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है, इसलिए 24 आवर की डिस्ट्रीब्यूशन की है 7:5:12 में। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो अगर बंदा 9th और 10th के एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकता है, यहाँ तो
जॉब्स के लिए पढ़ना है, हमें जॉब की ज़रूरत है। 7:5:12 जो पोर्शन है उसको यूज़ करो, इस रेशियो को यूज़ करो, इससे आपको अच्छे तरीके से पॉइंट मिलेंगे और क्वालिफाई हो जाओगे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पर इस रेशियो को अच्छे तरीके से यूज़ करो। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरा, उसके बाद ना सिलेबस देखा, सिलेबस क्या है, ना ही बुक देखी, कोई कुछ सीखा है, कुछ किया ही नहीं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि अगर आप 9th एग्ज़ाम के लिए इतना पढ़ सकते हो, आप 9th क्यों पास करते हो, 10th क्यों पास करते हो, ताकि आप आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और आप जॉब हासिल कर सको। तो यहाँ पर तो आपको जॉब के लिए पढ़ना ही है, इसलिए कम से कम इस रेशियो को यूज़ करो। तो आप आगे आपको मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ये 7:5:12 है क्या। तो एंड पर मैं आपको स्टडी मटेरियल पर भी बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ये बताऊँ रेशियो 7 घंटे जो है इस रेशियो में 7:5:12 में आपको सोना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है स्लीपिंग। अगर आप रात को टोटल 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे सोते हो तो आपको दिन जो है ना पूरा मुश्किल से निकलेगा, बिल्कुल सुस्ती से निकलेगा, सर दर्द से निकलेगा। तो आप सीखोगे क्या, पढ़ोगे क्या। इसलिए 7 घंटे कम से कम सोना बहुत ही ज़रूरी है हर दिन। तो आपको यहाँ पर पहला जो मेन पॉइंट है, अपनी नींद को क्या करना है, दुरुस्त करना है। तो कम से कम आप कोशिश करें जल्दी सोने की, तो 7 घंटे कम से कम कंप्लीट करें। आपको अगर नींद नहीं आ रही सोते वक्त, तो कम से कम अपने फ़ोन को, जो भी स्क्रीन की चीज़ है उसको दूर रखें। तो 5 आवर आपको अदर एक्टिविटीज़ करनी है। अब सोने के अलावा बाकी जो 5 घंटे हैं उसमें आपको घर का कोई काम होता है, बहुत काम होते हैं, उनमें से आपको ये भी काम करने पड़ते हैं, कोई और घर का काम है। कोशिश करो आजकल जो आपको 1 ही महीना रहा है इन कामों को कम करने की, जो 5 आवर अदर एक्टिविटीज़ है इसको और कम करने की, ताकि आप अपना टाइम, बाकी जो टाइम है इसमें यूज़ कर सको स्टडी में। तो यहाँ पर आप कोशिश करो इसको कम करने की। फिर भी मैं आपको 5 आवर देता हूँ अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ने और सोने के अलावा कोई और काम भी होता है, जिसमें आपको यहाँ पर खाना पीना, कहीं निकलना, कोई दोस्त आ गया तो कोई रिलेटिव आ गया, कभी कोई और काम, तो ये आपको यहाँ पर ज़रूरी ही होते हैं करने। तो इसलिए आपको ये भी ज़रूरी हो जाता है। बाकी 12 आवर आपको पढ़ना है। अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो आप अदर एक्टिविटीज़ को कम करके यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अदर एक्टिविटीज़ को 4 करके यहाँ पर 13, अदर एक्टिविटीज़ को 3 करके यहाँ पर 14, अदर एक्टिविटीज़ को 2 करके यहाँ पर 15 आवर रीडिंग कर सकते हो। ये आपके लिए, ये अब आप तक है, मगर ये मैंने आपके लिए ये पोर्शन दिया, वो मैं अपनी मर्ज़ी से दिया। तो यहाँ पर ये आप अच्छे तरीके से 12 आवर भी बहुत हैं आपको पढ़ने के लिए, जो आपको यहाँ पर ये क्रैक करना है एग्ज़ाम। आपको 12 में जो आपको जो बचे हुए हैं सिर्फ 1 महीना, इसमें ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 10 आवर आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपको पहले आपको कौन सा पोर्शन यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको जनरल स्टडी एंड अवेयरनेस बताया, उसको आप 12 आवर पूरे दें, जितने 12 आवर हैं पूरे दो। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जब जाओगे आप, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पर जाओगे, 10 आवर आपको इंग्लिश देना है। 2 आवर जो बचेंगे वो आप 2 रिवाइज करो अपना जो ऑलरेडी पहला पोर्शन पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस वगैरह, तो उसको आप 2, बाकी जो आपने 2 आवर हैं। इस तरीके से जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर पहुँचोगे, फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स पर पहुँचोगे, तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है, अपना जो पोर्शन है 10 आवर क्या करो, पढ़ो, बाकी जो 2 आवर हैं रिवाइज करो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। फिर आप नेक्स्ट पर पहुँचोगे जब जो आपका आ जाएगा रीजनिंग वगैरह, तो आपको क्या करना है, आपने 10 आवर देने हैं रीजनिंग में, तो बाकी जो आपके बचे 2 आवर, तो इसमें पूरा होल जो सिलेबस है उसको क्या करना है, रिवाइज। इसके साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में रिवाइज भी हो जाएगा। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल के लिए मैंने लिंक रखी है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वो आप ज्वाइन करें और आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल सभी मिलेगा। आप में से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। कोशिश करें पहले टेलीग्राम की, उसके बाद ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आप वहाँ पर वो ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।